गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a इज इक्वल टू 4, ये हमें दिया हुआ है। हमने चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट, राइट। इसमें से cot a की वैल्यू निकालेंगे, 3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, दिस इज 4/3। हमें ये चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है मीन्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। इज इट ट्रू? हमें ये चेक करना है। तो इसमें हमें जो जो वैल्यूज चाहिए पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या चाहिए बच्चों? कॉस ए, साइन ए और टेन ए, राइट। तो सबसे पहले देखिए कॉट ए की रेशियो 4/3 दी है। 4/3 मीन्स बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, मीन्स बेस की वैल्यू 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दी है। बेस की वैल्यू 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास 5 आ जाएगा। हमारे पास ये सारी वैल्यूज कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। ये हमारे पास 5 आ गया, राइट। अब आपको tan a की वैल्यू चाहिए। अब देखो cot a दिया हुआ है 4/3, तो tan a तो इसका रेसिप्रोकल ही होगा, ठीक है। tan a इज इक्वल टू 3/4, या फिर आप परपेंडिकुलर बाय बेस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। sin a परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5, cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस 4 एंड हाइपोटेन्यूज 5। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को हमें यहाँ पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए मीन्स टेन की जो वैल्यू है उसका स्क्वेयर, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वेयर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वेयर। और राइट हैंड साइड में कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए मीन्स कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू इनके स्क्वेयर्स करके लिखने हैं। अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे, इसको हम इधर सॉल्व करेंगे, राइट। फिर हमारे पास देखो ये आ गया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 1 माइनस 9 कर देंगे। नो, इन केस ऑफ फ्रैक्शंस यू हैव टू टेक एलसीएम। और ये स्टेप आएगा 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, और राइट हैंड साइड में 16 माइनस 9/25, राइट। अब ये 7/16, ये 25/16, 16 से 16 कैंसिल हो गया, और इधर भी 7/25 आ गया, और इसको सॉल्व करके भी 7/25 आएगा, राइट। मीन्स LHS इक्वल टू RHS, मीन्स हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई? ट्रू, राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। tan a इज इक्वल टू 1/√3 राइट एंगल एट बी, मीन्स एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है बी पे, राइट। इसका मतलब ए और सी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, साइन ए कॉस ए साइन सी। सबसे पहले ट्राइंगल में आपके पास देखो दो वैल्यूज दी हुई हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो आपको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब साइन ए कैलकुलेट करना है। साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर आप कंसीडर करेंगे, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर कॉस ए निकालना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स ये आ जाएगा √3/2। अब हमें साइन सी कैलकुलेट करना है। सी के लिए मीन्स ये एंगल कैलकुलेट करोगे, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर में कंसीडर करना है, ये हाइपोटेन्यूज, और थर्ड साइड इज बेस। ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। साइन सी के सामने ये परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स √3/2। ऐसे ही कॉस सी लेना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 1/2। नाउ पुट दी वैल्यूज, इनको मल्टीप्लाई करके 1/4, इनको मल्टीप्लाई करके 3/4। जब हमने इनको ऐड किया 4/4, दिस इज इक्वल टू 1। और सेकेंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिमिलर है सेकेंड पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी देन इट विल बी इजी फॉर यू। हमारे पास गिवन है ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट क्यू, सॉरी राइट एंगल एट क्यू मीन्स राइट एंगल है क्यू पे, और P और R जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। हमारे पास गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, मीन्स PR और QR ये 25 इनका टोटल है। तो हमने सपोज कर लिया कि ये X है। अगर ये X है तो ये 25 माइनस X हो जाएगा, क्योंकि इनका टोटल 25 दिया है और इसकी वैल्यू हमें 5 दी है। अब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। और इधर है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है। हमारे पास 625 और 25 लाइक टर्म्स इकट्ठी की हैं, 50x को मैंने इधर शिफ्ट किया है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12,
राइट। अगर x हमारे पास 12 आ गया मीन्स क्यू आर आ गया 12, और ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 मीन्स 13, राइट। अब साइन पी कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पे साइन पी कैलकुलेट करना है। पी मीन्स दिस एंगल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, मीन्स x की वैल्यू कितनी आई थी 12 और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 13, तो 12/13 हमारा आ गया आंसर। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस पी। कॉस पी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, मीन्स 5/13, राइट। ऐसे ही tan p कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा था, एंगल के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये कितना आया था 12/5, दिस इज द आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इसके रीजन भी देने हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाती है tan की, 0 टू इन्फिनिटी इंक्रीज होती है, तो लेस देन 1 कैसे हो सकती है। सेकेंड a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, दिस इज ट्रू क्योंकि इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ये देखो 1 से बड़ा आ रहा है, राइट। cos a इज एन एब्रीविएशन ऑफ cosecant प्लस a, राइट। नो फॉल्स है ये, क्योंकि cos और a को हम सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। इसकी फुल फॉर्म तो होती है कोसाइन, राइट। ऐसे ही cot a जो है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नो दिस इज फॉल्स बिकॉज वी कैन नॉट सेपरेट, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये गलत है क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये 1 से बढ़ी जा रही है, तो ये फॉल्स है, राइट। एक बार फिर देखिए सेकेंड वाला पार्ट आपका, सेकेंड a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, दिस इज ट्रू। cos a इज एब्रीविएशन ऑफ cosecant a, दिस इज फॉल्स क्योंकि cos की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, cosecant नहीं होती, राइट। आई थिंक द ऑल ट्रू एंड फॉल्स आर क्लियर टू यू। आपको रीजन पता होना चाहिए, राइट। थैंक यू।